हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 7 का क्वेश्चन साधारण ब्याज का है। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक सूत्र देखेंगे, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग सूत्र को सॉल्व करके अच्छे से देखते हैं। ठीक, देखिए ये दिया है क्वेश्चन। देखिए, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है, वह कितने वर्ष में अपने का 4 गुनी हो जाएगी। ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम पहले एक सूत्र देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ए बराबर हम पढ़े हैं। देखिए ए बराबर होता है, ए बराबर पढ़े हैं पी प्लस एस आई होता है ना, पी प्लस एस आई। ठीक, ए मिश्रधन है, पी मूलधन है और एस आई साधारण ब्याज है। इससे हो जाता है, मतलब यहाँ लिखेंगे, जहाँ मिश्रधन है यहाँ लिखेंगे एन पी। ठीक, बराबर है पी प्लस एस आई ना। अब देखो पी को इधर ले जाएंगे, एन पी माइनस पी बराबर एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। ये हो गया। अब देखो इसमें पी कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, पी कॉमन लेंगे तो कोष्टक में आ जाएगा एन माइनस 1 बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। ठीक, ये हो गया, पी से पी कट गया। अब देखो बचा यहाँ पे एन माइनस वन बराबर आर टी बटे 100। ये हो गया। अब देखिए ये सूत्र आ गया ना, ये सूत्र है। अब इस सूत्र को हम कैसे T1 T2 कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ T बराबर लिखेंगे, T बराबर तो ये उधर हो जाएगा एन माइनस 1 गुणे 100 बटे आर, ये हो जाएगा। ठीक, अगर T1 लेंगे तो यहाँ T1 N1 माइनस 1 हो जाएगा, ये R1 R हो जाएगा। ठीक, ये R। ठीक, अब देखो अगर T2 निकालना है तो T2 बराबर लिखेंगे N2। देखो T2 बराबर लिखेंगे तो N2 माइनस 1 गुणे 100 इंटू R। ठीक, अब देखो समय अगर दर समान रहेगा तो देखिए इस समय निकालने के लिए, समयों का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 गुणे 100 बटे R। ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखो T2 का मान क्या है, N2 माइनस 1 गुणे 100 बटे R। R से R कट गया, 100 से 100 कट गया, तो आया T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। ठीक, ये सूत्र है। अब इस सूत्र के सहारे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने का 4 गुनी हो जाएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ T1 दिया है, T1 बराबर दिया है 20 वर्ष, तो यहाँ 20 वर्ष लिख लेंगे। और N2 N1 का मान दिया है गुना, N1 को गुना से N से गुना करते हैं तो N2 बराबर 2 गुनी, तो यहाँ N1 बराबर लिखेंगे 2। ठीक, उसके बाद वह कितने वर्ष है, मतलब कि T2 का मान पूछा है और दिया है N2 का मान दिया है 4 गुना, तो यहाँ N2 बराबर लिखेंगे 4। अब देखिए सूत्र होता है T1 बटे T2 बराबर होता है N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। अब देखो T1 के मान लिखेंगे यहाँ पे 20 बटे T2 का मान निकालना है बराबर N1 का मान है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 1 बटे N2 का मान है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 20 बटे T2 बराबर 2 में से 1 गया 1 लिखेंगे, 4 में से 1 गया 3 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ देखो T2 बराबर लिखेंगे, T2 का उधर गुणा कर देंगे तो बराबर 20 तियाई 60, T2 का मान 60 है। यही आपका उत्तर है। ठीक, T2 का मान इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। ठीक, देखिए यहाँ भी दिया है T1 का मान दिया है 5 और N1 का मान दिया है, N1 मतलब गुनी का मान 3 गुनी है
और फिर देखिए T2 का मान ज्ञात करना है, T2 का प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसके बाद N2 का मान दिया है 5। ठीक, N2 का मान देखो 5 गुनी है, तो यहाँ N2 का मान लिख लेंगे 5। अब देखिए वही सूत्र लिखेंगे फिर से, T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। ठीक, अब देखो T1 का मान यहाँ लिखेंगे 5, ये 5 दिया है, बटे T2 का मान निकालना है, यहाँ T2 लिखेंगे बराबर N1 का मान दिया है 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 माइनस 1 बटे N2 का मान दिया है 5, तो यहाँ 5 माइनस 1 बट ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 बटे T2 बराबर 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4। ठीक, अब देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2 का 5 में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा T2 बराबर लिख लेंगे 2 पंजे 10। T2 का मान 10 वर्ष है। ठीक है, यही आपका उत्तर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी होती है, वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए T1 का मान दिया है, T1 बराबर लिखेंगे 20 वर्ष। ठीक, ये T1 बराबर 20, और N1 का मान दिया है, N1 बराबर है 7 गुनी, तो वह फिर T2 का मान ज्ञात करना है, T2 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है, और N2 का मान दिया है 13। ठीक, अब हम सूत्र में रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। T1 का मान 20 है, तो यहाँ 20 लिखेंगे, बटे T2 का मान ज्ञात करना है, इसको ऐसे लिख लेंगे, बराबर करके लिखेंगे N1 माइनस 1 होता है 7 माइनस 1 लिखेंगे, बटे N2 माइनस 1 होता है, तो N2 13 माइनस 1 लिखेंगे। ठीक, उसी सूत्र में अब देखो 20 बटे यहाँ लिखेंगे, 20 बटे T2 लिखेंगे, बराबर 7 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 6, यह 13 में से 1 गया तो 12। अब देखो 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, इसको काट देंगे। उसके बाद देखो अब इसको काट देंगे ना। ठीक, ये हो गया। अब देखो T2 बराबर आएगा, T2 बराबर 20 का 2 में गुणा हो जाएगा, 20 गुणे 2, तो यहाँ लिखेंगे T2 बराबर 40 वर्ष। ठीक, तो क्या क्या कह रहा था, कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगा, तो ये 40 वर्ष में 13 गुनी हो जाएगा, यही आपका उत्तर है। ठीक है, इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दोगुना हो जाएगा। तो देखिए समय दिया है 5 वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे T बराबर 5 वर्ष, और N का मान दिया है 2 गुना, N का मान 2 दिया है। ठीक, तो मुझसे क्या पूछा है, दर, मतलब कि R का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 है, इसे 2 बना लो। ये R का मान ज्ञात करना है, तो सूत्र जानते हैं, N माइनस 1 बराबर होता है RT बटे 100। ठीक, ये होता है। तो देखो N का मान दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 1, ये हो गया, बराबर R का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ R लिखेंगे, गुणे T का मान दिया है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक, 5 बटे 100, इसको काट देंगे, 5 1 कम 5, 5 बीसा हमें 100, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 बराबर आएगा R बटे 20। ठीक, अब इधर गुणा हो जाएगा, तो R बराबर आएगा 20%। ठीक, R का मान 20%, तो दर पूछा था, दर 20% है, यही आपका उत्तर है। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप लोग पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख